राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वैशाख का पवित्र और पुण्य मास चल रहा है। इसमें हम सभी वैशाख मास महात्म्य की कथा रोज़ सुन रहे हैं। मैं रोज़ाना मैं आपके लिए कथा डाल रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर जाकर कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर कथा को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसी हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश होता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। लेकिन रति के नहीं मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन की आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति के से अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का एक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रंज शंकर कारणी हुई। इसी से तेरी यह दशा हुई। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशुन्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशुन्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी ही सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले आए। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति बनाने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं भरा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकोटि पर अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर अपने ली और अपने में दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा यह वरदान देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे। हिमाचल के पहुँचने पर पूछने पर बोले, हे राजन, हम तुम्हारी कन्या ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया। उसका विवाह महादेव जी से बात करने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती जी महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप यहाँ पधारो, वहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा विवाह निश्चित कर चले गए। अब तो लक्ष्मी आदि सब देवियाँ, विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी ये सब देवता मुनि 6 मात का आदि को तथा भूत आदि गणों को साथ लेकर बैल पर चढ़े। उनके आगे शंख मृदंग अन्य को बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा के पाठ होने लगे। हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया और त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने से गर्भ स्थित न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हैं तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। अब तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय
लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुष्य है जो तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, क्योंकि अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है और यह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, तब हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ को आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवा दिखाई देने, तो दुख से व्याकुल होकर उदर एवं गर्भ को त्याग जो सर्पतों में गिरा, जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शाभंभ तेज के 6 भागों की ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका एक शरीर एक ही था, जिसे उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में ही पड़ा रहा और उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। जिस ऐसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। तब महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात अग्नि का वहां आना, जिस पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां से उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा कि इसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, इसी को देख तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बैठा दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गईं। हे राजन, यह राजकुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे रोजाना सुनने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों को विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही मास एक संपूर्ण धर्मों को करने के लिए हितकारी मास है। इति श्री नवा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।